दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश पढ़ा था हमने। इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड था। आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे साहब। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है 1290 से 1320 तक खिलजियों ने इंडिया में शासन किया था। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। खिलजी कहाँ से आए थे और इन्होंने क्या क्या किया था पहले इंडिया में आकर। खिलजी, सभी सुल्तान खिलजी तुर्क थे। जितने भी खिलजी जो सुल्तान आए थे सभी तुर्क थे। अफगानिस्तान से भारत आए थे और भारत आकर इन्होंने घोड़ों का व्यापार किया था। सस्ते घोड़े लाते और इंडिया में महंगे बेचते थे। इंडिया में आकर इन्होंने देखा कि यहाँ तो हम शासन भी कर सकते हैं। वही इन्होंने किया, लूटपाट चालू की, आक्रमण किया, धन लूटा और शासन भी किया था। 30 वर्ष तक खिलजी तुर्कों ने इंडिया में शासन किया था। सबसे पहला तुर्क जलालुद्दीन खिलजी था और खिलजी वंश का जलालुद्दीन संस्थापक भी था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन संस्थापक था और इसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। 6 वर्ष के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने इंडिया में शासन किया था। इसके बाद इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। 1296 से 13 से 16 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया में शासन किया था। 20 वर्ष के लिए एक गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। सबसे लंबा टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश में शासन किया था इंडिया में। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। 1316 से 1320 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खान खिलजी गद्दी पर बैठा 1320 में ही। ये 5 या 6 महीने के लिए सुल्तान बना था। ये इंडियन मुसलमान था जो गद्दी पर बैठा था। इसका विरोध कर दिया इंडिया में। 1320 तक ही खिलजी वंश इंडिया में रहा था। 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद जो पहला सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में साहब हम अब जानेंगे। इसने क्या क्या किया था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा था। संस्थापक था, फाउंडर ऑफ द खिलजी वंश। एक खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी क्लोकरी को ही बनाए रखा। क्लोकरी से इसने शासन किया था। क्लोकरी को बलवन ने राजधानी बनाया था। इसने भी क्लोकरी से शासन किया था। क्लोकरी इसकी कैपिटल है। भिलसा पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया 1294 में। भिलसा एमपी में है। यहाँ से इसने बहुत धन लूटा। 1296 में एक आक्रमण इसने लास्ट समय पे किया था। देवगिरी पर आक्रमण किया था। यहाँ से भी इसने बहुत धन लूटा। 1296 में लास्ट समय किया था और उस समय देवगिरी का किंग रामचंद्र देव था। ये यादव वंश का था। कड़ा मानकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। इसके भतीजे ने जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जब जलालुद्दीन सुल्तान था तब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री भी इसी को दे दी। अपनी पुत्री के संग अपने भतीजे की शादी कर दी अलाउद्दीन खिलजी की। 3 रिश्ते थे जलालुद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी से। भतीजा था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, दामाद बन गया। जब इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो एक राज्य और दे दिया था इसको, अवध का भी इसने सूबेदार बना दिया। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। गद्दी की
इसको बहुत चाह थी तो इसने अपने चाचा की हत्या कर दी। इन पॉइंटों को हम नोट करते हैं साहब। खिलजी वंश, खिलजी वंश में सभी तुर्क अफगानिस्तान से आए थे, सभी खिलजी तुर्क थे। खिलजी तुर्क अफगानिस्तान से आए थे। टू इंडिया, इंडिया आए थे और इंडिया आकर इन्होंने घोड़ों का व्यापार किया था, घोड़ों का व्यापार किया था। सबसे पहले जो शासन किया था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। फाउंडर ऑफ द खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1296 तक ये गद्दी पर बैठा था। 1296 तक, ओनली 6 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद सेकंड जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, दामाद था और इसका सूबेदार था। ये 1296 से 1316 तक गद्दी पर बैठा था। 1613 एडी तक गद्दी पर बैठा था। 20 वर्ष तक इसने शासन किया था। खिलजी वंश में सबसे अधिक समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी के बाद। इसने 1316 से 1320 तक एडी तक शासन किया। अगर देखा जाए तो 4 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खान खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो खान खिलजी गद्दी पर बैठा था। ये इंडियन मुसलमान था, इंडियन मुसलमान था। इसका जो टाइम पीरियड है साहब 1320 को ये गद्दी पर बैठा था। ओनली 4 महीने के लिए एक गद्दी पर बैठा था, 4 माह के लिए गद्दी पर बैठा और इसका विरोध हो गया इंडिया में, क्योंकि इंडियन मुसलमान था इसलिए इसका विरोध हुआ था। तो ये खिलजी वंश के 4 सुल्तान हैं जिन्होंने इंडिया पर शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो खान खिलजी इंडियन मुसलमान था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने इंडिया पर शासन किया था। इसने क्या कुछ किया था अब हम इसके बारे में जानेंगे। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर ऑफ द खिलजी वंश, संस्थापक था खिलजी वंश का, संस्थापक खिलजी वंश। सेकंड, किलोकरी
को ही इसने राजधानी बनाया था कि इसकी कैपिटल किलॉकरी थी। इंडिया में है किलॉकरी, किला है, इसको बलबन ने बनवाया था। इसकी कैपिटल राजधानी जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी किलॉकरी थी। ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। इसके बाद इसने भीलसा पर आक्रमण कर दिया। भीलसा आक्रमण, जो भीलसा है साहब वो एमपी में है इस समय, एमपी मध्य प्रदेश। 1294 में यहाँ पे इसने आक्रमण किया था। 1294 में यहाँ से भी इसने बहुत धन लूटा था, धन लूटा। एक आक्रमण इसने देवगिरी पर किया था 1296 में, लास्ट समय में देवगिरी। ये आक्रमण इसने 1296 ईस्वी में किया था, एडी में किया था, एडी, और ये भी एडी में ही किया था। देवगिरी में आक्रमण किया इसने, यहां से धन लूटा। यहाँ का राजा, यहाँ का किंग रामचंद्र देव था। देवगिरी का जिस समय किंग रामचंद्र देव था, देवगिरी का जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ये यादव वंश का था, यादव वंश का था रामचंद्र देव। कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। कड़ा मानिकपुर कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या बाई अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी धोखे से। जलालुद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी से क्या रिश्ते थे? भतीजा था, भाई का लड़का था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दी। दामाद था साहब, दामाद। और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। सूबेदार और जब इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी, अवध का भी सूबेदार बना दिया। अवध का सूबेदार था। इतने रिश्ते होने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। यह घटना 1296 एडी को हुई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद गद्दी पर बैठ गया। इतने रिश्ते थे जलालुद्दीन के अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये आज की क्लास थी। सभी दोस्त इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जगह इस क्लास को शेयर करो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद साहब।